श्रीमते स्वामिनिति नामिनि। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो एसेंस ऑफ भगवत गीता हम देख रहे थे, और इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है कि वरिष्ठ कनिष्ठ और जो समान स्तर के जो भक्त हैं उनके साथ कैसे व्यवहार करें। और बहुत मुश्किल है। डीलिंग करना जो सीख लिए, व्यवहार करना जो सीख लिए है। जैसे बिजनेस में क्या होता है, कोई व्यवहार करना, डीलिंग अच्छी होती है तो बिजनेस में बहुत आगे तक जाता है बिजनेस है। और जब डीलिंग अच्छी नहीं होती है तो सारे कस्टमर आना बंद हो जाते हैं। करेक्ट। आवाज तो ठीक है ना मेरा? मेरा मतलब मेरी आवाज तो ठीक है ना? इंटरनेट इशू तो नहीं है? ध्रुवा, हिमांशु, गुनगुन, एम आई ऑडिबल? आवाज ठीक है? ओके। चैट में लिखा है। हम्म। तो यहाँ से कौन पढ़ेंगे? आप में से कोई पढ़ना चाहेंगे? पॉइंट नंबर 3। हमने देखा था कि जो हमसे जो जूनियर होते हैं, जो कनिष्ठ होते हैं, उन पर हमको क्या करनी चाहिए? कृपा करनी चाहिए, है ना? तो कृपा कैसे करनी चाहिए उसके बारे में हम देखते हैं। और कृपा होती क्या है वास्तव में, कृपा हम कैसे कर सकते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं पढ़ूं? हाँ जी। अपने उदाहरण द्वारा कृपा करें। अक्सर व्यवहार शब्दों से अधिक शिक्षा देता है। यदि आप दिखाएं विनम्रता, निष्ठा, नियमित जप, सम्मानपूर्ण व्यवहार, तो लोग स्वाभाविक रूप से सोचेंगे इस व्यक्ति के पास कुछ मूल्यवान है। फिर वे स्वयं आपसे प्रश्न प्रश्न पूछेंगे। यही सर्वोत्तम कृपा है। मान सम्मान की इच्छा से बचें। कृपा अहंकार से प्रेरित नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं, मैं सबको सुधार दूंगा, मैं वरिष्ठ भक्त हूँ, लोगों को मेरा सम्मान करना चाहिए। वास्तविक भाव, कृष्ण ने मुझ पर कृपा की है और मैं दूसरों की सहायता करने का प्रयास करूं। 5वां, कभी कभी कृपा का अर्थ मौन रहना भी होता है। यदि कोई व्यक्ति विवाद प्रिय या अपराधी स्वभाव का है, तो उस समय उपदेश न देना ही सर्वोत्तम कृपा हो सकती है। इसके बजाय सम्मानपूर्ण रहें, विवाद से बचें और उचित अवसर की प्रतीक्षा करें। 6, सरल तरीकों से भी कृपा की जा सकती है। कृपा का अर्थ केवल प्रवचन देना नहीं है। आप प्रसाद दे सकते हैं, किसी को कीर्तन में आमंत्रित कर सकते हैं, कृष्ण की छोटी कथा सुना सकते हैं, व्यावहारिक सहायता कर सकते हैं, या उनके आध्यात्मिक प्रयासों को प्रोत्साहित कर सकते हैं। 7वां, आदर्श आचरण की सर्वोच्च कृपा है। यह अंतिम बिंदु अत्यंत गहरा है। यदि कोई भक्त विनम्रता, निष्ठा, कठोर साधना और उत्तम चरित्र के साथ जीवन जीता है, तो उसका जीवन स्वयं ही कृपा बन जाता है। ऐसे भक्त को देखकर ही लोग प्रेरित हो जाते हैं। एक वाक्य में, वास्तविक कृपा विनम्र हृदय, बुद्ध बुद्धिमत्तापूर्ण व्यवहार, व्यक्तिगत आदर्श। संक्षेप में, एक भक्त को तीनों प्रकार के भक्तों के साथ व्यवहारिक करते समय कभी देना और कभी ग्रहण करना पड़ता है। ऐसा करते समय उसे सम्मान, मित्रता और कृपा के सिद्धांतों द्वारा निर्देश होना चाहिए। हम्म।
तो क्या समझ में आया बताइए। है किसको बताइए। हम्म। तो ये हमारा टॉपिक था। हाँ, कि हमको जो हमारे से वरिष्ठ भक्त हैं उनके साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए बताइए। मतलब सिंपल है ना, कोई भी बता सकते हैं आप में से। तो हैंग कर रहा है, वीडियो ऑफ कर देता हूँ मैं। हम्म। तो हमने देखा था हमारा तीन प्रकार के भक्त हमारे आसपास में होते हैं। एक होते हैं कि भाई हमसे सीनियर है, एक हमसे जूनियर है, एक हमसे इक्वल है। तो जो हमसे सीनियर है उनके साथ हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, लास्ट क्लास में हमने देखा था, चर्चा किया था। कोई भी पॉइंट जो आपको याद हो या आपके समझ के अनुसार हो सकता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। बताइए। जैसे अपन कभी एग्रेसिव हो रहे हो, मतलब गुस्सा कर रहे हो, हम्म। और जैसे कोई वरिष्ठ भक्त के ऊपर गुस्सा आ रहा है, हम्म। मतलब आ सकता है, स्वाभाविक है नए नए के लिए। हम्म। तो हमें वो चीज में विनम्रता दिखानी चाहिए। तो क्या करना चाहिए कि उनका हम सिर फोड़ने वाले थे, अभी एक झाड़ू से ही मारेंगे खाली, या एक जूते से मारेंगे ऐसा। नहीं, तो हम्म सबसे पहले तो ये आता है ना, जब भी हम वरिष्ठ भक्तों को देखते हैं, वरिष्ठ मतलब हमसे ज्यादा गुण है जिनमें, उम्र में भी वरिष्ठ हो सकते हैं, गुणों में भी हो सकते हैं, जिनकी पहले दीक्षा हुई है वो भी वरिष्ठ है। तो उनको ज्यादा गुण देके हमको ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, है ना। हमको कई बार ईर्ष्या हो जाती है वरिष्ठों को देखे। चलो मैं भी बड़ा होऊंगा तो बताऊंगा इनको, बहुत भाव बड़े हुए इनके, है ना। कई कई बार ऐसा रहता है ना, छोटा बच्चा सोचता है कि, और छोटे बच्चे को बोला जाता है अभी तुम छोटे हो, पहले बड़े हो जाओ फिर करना है काम। ठीक है, एक दिन मैं भी बड़ा हो जाऊंगा फिर देखूंगा मैं। तो ये भाव नहीं होना चाहिए, वरिष्ठों से सीखने का भाव होना चाहिए। और उनमें ज्यादा गुण हमको दिखते हैं तो देख के प्रसन्न होना चाहिए, खुश होना चाहिए, अरे इनमें इतने गुण हैं, चलो हम भी कुछ सीख सकते हैं, हैं? आ, और जो समान होते हैं उनके साथ क्या होता है, हमारा कंपटीशन होता है, झगड़ा होता है। तो उनके साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार होना चाहिए। और जो हमसे जूनियर है ना, कनिष्ठ है, उनके साथ कैसा होना चाहिए, कृपा, है, प्रेम मैत्री कृपा उपेक्षा। और गुणाधिकान् मुदं लिप्सेत्, अनुक्रोशम गुणाधमात्, मैत्रीम समाना तनु इच्छेत न तापहैर्य, हाँ, अभिभूयेत। तो अपने से ज्यादा गुण वालों को देके यदि हम प्रसन्न होएंगे, ईर्ष्या नहीं करेंगे, तो हम उनसे कुछ सीख भी सकते हैं। और जो हमसे कम गुणवान है, जिनको कम ज्ञान है या भक्ति में प्रगति नहीं किए हैं अभी, भले ही उम्र ज्यादा हो गई है, एज में ज्यादा हो, तो उनको देख के हमको उन पे कृपा करनी चाहिए, अनुक्रोशम गुणाधमात। और जो समान है उनके साथ मैत्रीपूर्ण, मित्रतापूर्वक हमारा आचरण होना चाहिए। अब लेकिन कृपा कैसे करें हम, कृपा होती क्या है, उसके लिए ये आपके 7 8 पॉइंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, किसी व्यक्ति पे कृपा करनी है, किसी को प्रचार करना है, तो क्या क्या बातें आपको सावधानी सावधानी रखनी है? पहले व्यक्ति की स्थिति समझनी है। हम्म देखिए, कई बार होता है हम प्रचार करने के लिए जाते हैं, कोई व्यक्ति मतलब एकदम ऐसी परिस्थिति में है, हम्म, जैसे मान लीजिए किसी के पेरेंट्स चले गए, है ना? मतलब चलिए ऐसे मान लीजिए किसी के पिताजी अभी चले गए, ठीक है।
चलो ठीक है, इधर किसी का नाम लूंगा तो फिर बुरा लग जाएगा, है ना। चलो, मुरारी चरण दास के माता पिताजी चले गए मान लीजिए। चलो पिताजी तो है ही, दादाजी चले गए ऐसे मान लीजिए। हैं, वो तो सही में चले गए, कोई बात नहीं। तो अब उनको आके आप बोलोगे, अरे क्या प्रभु, जाते से ही दूर मृत्यु, जिसका जन्म है उसका, उसको शोक है ना, उसके मृत्यु होना निश्चित है। तो आप दुखी हो रहे हो, भगवत गीता पढ़े नहीं हो क्या? दूसरों को ज्ञान देते रहते हो बस। तो ये क्या सही तरीका है क्या? मान लीजिए मैं आपका जूनियर हूँ, ऐसा सोच के, तो बात तो सही है, मतलब दुखित नहीं होना चाहिए, है ना। दुखेशु अनुद्विग्न सुखेशु विगत स्पृहा। दुख में ज्यादा दुखी नहीं होना चाहिए, और सुख में ज्यादा, है ना, सुख में ज्यादा उछलना नहीं चाहिए, और दुख में ज्यादा फिसलना नहीं चाहिए। ये भगवत गीता की शिक्षा है। लेकिन वो कैसे देना है, किसी को प्रचार कैसे करना है, पहले उसको देखना है कि वो कैसी स्थिति में है कि नहीं। अब किसी पहले से ऐसे दुख में है, उसको बोलोगे अरे वो तो शरीर नहीं आत्मा है जो मरे, वो उसके लिए दुख मत करो, तुम मूर्ख हो, तुम दुख कर रहे हो उनके लिए। तो वो क्या भक्त बनेगा क्या? वो सुनेगा आपकी बात? नहीं सुनेगा। अभी कष्ट में है, उनको सांत्वना चाहिए आपसे, है ना। तो पहले व्यक्ति को देखना चाहिए वो कैसी परिस्थिति में है। सीधे ही उन पे कृपा करने के लिए नहीं बोलना चाहिए कि चलो अभी हम आपको कृपा करते हैं, हम चलो माला पकड़ लो आप, अभी माला करना शुरू कर दो। वो माला करेगा ही नहीं, वो सुनेगा ही नहीं आपकी बात। तो सबसे पहले क्या देखना है, व्यक्ति का स्तर देखना है आपको, कि वो श्रद्धालु है क्या, मतलब आप जो बोल रहे हैं उनकी श्रद्धा है क्या आप में, भगवान में, शास्त्रों में, या संशयवादी है, उसको डाउट आता है। आप जो कुछ बताएंगे उसको डाउट आता है, अरे ऐसे थोड़ी होता है, अरे तो ज्यादा ही बोल रहे हैं आप। वह उसे आध्यात्मिक जीवन में रुचि है क्या, उसको आध्यात्मिक जीवन में रुचि नहीं है, आप बताए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं। तो पहले देखना चाहिए उसका स्तर क्या है, क्या वह विरोधी है या ग्रहणशील है। जो हम उनको बता रहे हैं, तो वो बात सुन रहा है कि उल्टा विरोध कर रहा है, वो ग्रहण करने वाला है कि उल्टा विरोधी करने वाला है। तो सिद्धांत क्या है, कृपा बुद्धिमत्तापूर्ण होनी चाहिए, जबरदस्ती नहीं। जैसे हमको प्रचार करने के लिए बोला गया कि प्रचार करना ही सार है, प्रीचिंग इज द एसेंस, है ना, प्रचार ही सार है। लेकिन हम बाहर जाके इस प्रकार से प्रचार नहीं कर सकते। कि अ, किसी भी व्यक्ति को देखा, अरे तुम क्या भौतिक कार्यों में फंसे पड़े हो, तुम मूर्ख आदमी हो, है, पूरा जीवन तुम्हारा ऐसे व्यतीत हो जाएगा, है, तुम भगवान का भजन करो, लोहे पकड़ो, माला करो। तो वो व्यक्ति कैसे प्रतिक्रिया करेगा हमको नहीं पता है। हो सकता है वो विरोध करे, उसको बहुत सारे डाउट्स हो, तुरंत तो बात नहीं सुनेगा, वो कैसी स्थिति में है, उसका स्तर क्या है, ये सब चीजें देखनी चाहिए। तो कृपा करने से पहले, किसी को प्रचार करने से पहले बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए, जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। हम्म जैसे उदाहरण बता रहे, जिसको कृष्ण कथा पसंद है उसे ही बताना चाहिए, दर्शन से फिलोसॉफी उसी को बताना चाहिए। जिसे रुचि नहीं तो उसको क्या करे भाई, जिसको रुचि नहीं उसको क्या करे, उसे प्रसाद दीजिए, या मित्रवत व्यवहार कीजिए, बस अच्छे से प्रेम से बात कीजिए, है, यही कृपा है। तो प्रसाद के लिए तो कोई मना नहीं करते, प्रसाद तो बुरा भी नहीं लगता किसी को। कोई कोई लोग जरूर संशय करते हैं ना, प्रसाद में भी संशय करते हैं, डाउट होता है उनको, कुछ जादू टोना तो नहीं किया तुम। हाँ, कई बार होता है ऐसा भी। तो उनसे मित्रवत व्यवहार कीजिए ऐसा। दूसरा है कि कोई सीधे सुधरने का प्रयास ना करे। हाँ? जैसे कोई गुस्सा हो जाए हमारी बात सुन के, है, हम उनको करेक्शन इस तरीके से दे रहे हैं, अरे तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, ये पाप है, नरक जाओगे तुम। और नरक भी बता सकते हैं हम, कौन से नरक में जाओगे तुम। तो अच्छा तरीका क्या है, उसी बात को आप ऐसे बताएंगे, देखिए वास्तव में हमारे शास्त्रों में एक ऐसा मार्ग है जिससे मनुष्य शांति प्राप्त कर सकता है। देखो, आपको शांति चाहिए कि नहीं चाहिए जीवन में, जीवन में बहुत दुख है कि नहीं है, समस्या है कि नहीं है। हाँ हाँ, वो बोलेगा हाँ, सही बात है, सही बात है महाराज जी, पंडित जी ऐसे बोलते हैं। हाँ, तो देखिए आपके जीवन में बहुत सारी समस्या है, तो आप ऐसा करेंगे तो आपको जीवन में शांति प्राप्त होगी, देखिए। तो सदैव कोमलता से, सॉफ्टली बोलना चाहिए, और रिस्पेक्टफुली, सम्मान पूर्वक बोलना चाहिए।
तो सम्मान देंगे तो सम्मान मिलेगा, सम्मान पूर्वक नहीं करेंगे तो वो व्यक्ति ग्रहण नहीं करेगा हमारी बात। फिर क्या है, अपने उदाहरण द्वारा कृपा करें। हम्म हम पहले हम खुद कैसा आचरण कर रहे हैं उससे लोग सीखते हैं। हमारा आचरण आदर्श होता है तो लोग भी आगे पूछते हैं कि हाँ आप बताइए ना कैसे करना है, हमको क्या करना है। तो ये स्वाभाविक जब हम उनको इस प्रकार से बताते हैं फिर शास्त्रों की बातें, तो ये है असली कृपा। तो ये तीसरा क्या है, अपने उदाहरण द्वारा कृपा करें। तो ये देखिए सारे पॉइंट नोट कर लीजिएगा, पूछेंगे आपसे। पहला क्या देखा था, दूसरा क्या देखा, तीसरा क्या देखा है? पहला क्या है, पहले व्यक्ति के स्तर को समझे। दूसरा, सबको सीधे सुधारने का प्रयास न करें। इंटरेस्टिंग। तीसरा क्या है, अपने उदाहरण द्वारा कृपा करें। अब चौथा क्या देखे, मान सम्मान की इच्छा से बचे। हम प्रचार करने जाते हैं, दूसरों पर कृपा करने जाते हैं, क्यों? अरे देखो जी, हम प्रचार करेंगे लोग बोलेंगे कितने बड़े प्रचारक हैं, हमारी इज्जत करेंगे, मान सम्मान करेंगे, हैं? और हम इस भाव से जाते हैं, देखो जी सबका उद्धार कर देंगे हम, सबको सुधार दूंगा मैं तो सबसे सीनियर हूँ यहाँ पे, वरिष्ठ भक्त हूँ, देखो तुम सब लोगों को मेरा सम्मान करना चाहिए, है कि नहीं? ये वैष्णव सदाचार है। मैं आई एम द सीनियर मोस्ट, है कि नहीं? तो हो, रिस्पेक्ट इज नॉट डिमांडेड बट इट इज कमांडेड। कमांड की जाती है रिस्पेक्ट, डिमांड नहीं की जाती है कि मेरे को सम्मान दो, मेरी इज्जत क्यों नहीं की, मेरे को ऐसे आते ही सब लोग हरे कृष्णा क्यों नहीं बोले, प्रणाम क्यों नहीं किए मेरे को। हैं? पहले आप तो करो अपने सीनियर भक्तों को, वरिष्ठों को, क्या आप तो करते हो क्या पहले प्रणाम? तो जब हम करेंगे प्रणाम वरिष्ठ भक्तों को, तो हमको भी हमारे जूनियर जब देखेंगे वो भी प्रणाम करेंगे, और नहीं भी करेंगे तो क्या है, हमको थोड़ी सम्मान की इच्छा के लिए हम भक्ति कर रहे हैं, है कि नहीं? तो ये मान सम्मान की इच्छा से बचना चाहिए। कृपा है वो अहंकार से प्रेरित नहीं होनी चाहिए कि मैं दूसरों पर कृपा करूंगा, ये अहंकार के से प्रेरित होके ये मैं सबको सुधार दूंगा जी। सब में बहुत सारे है ना, गड़बड़ियां हो रही हैं, सब बहुत सारे मिस्टेक हैं, शिष्टाचार नहीं है, साधना भी नहीं करते, सेवा भी नहीं करते लोग। अभी सिखाते हैं उनको, सब काम करना सिखाएंगे हम, है ना? सेवा सदाचार साधना इस प्रकार से। आवाज ठीक है ना मेरी? मेरा वीडियो लग रहा ब्रेक हो रहा है, इस तरीके से वीडियो बंद कर देता हूँ। हम्म। तो ये मान सम्मान की इच्छा से प्रेरित नहीं होना चाहिए हमको। तो भाव क्या होना चाहिए, देखिए कृष्ण ने मुझ पर कृपा की है इसलिए मैं दूसरों की सहायता करूंगा। हाँ बहुत ही महत्वपूर्ण है। वही हम पे कृपा किए हैं, अ, तभी तो हम भक्ति में हैं। खुद खुद के प्रयास से ऐसा हमने क्या ही प्रयास कर लिया कि हमने मतलब कि हमको भगवत भक्ति मिल गई, बहुत आध्यात्मिक प्रगति कर लिए हैं, ऐसा कुछ नहीं मिला है। हमें भक्तों ने, हमने थोड़ा बहुत प्रयास किया हो सकता है, लेकिन भक्तों ने उस हमारे चींटी जैसे प्रयास को देख के भगवान ने, भक्तों ने हम पर कृपा की है। तो जो मेरे मेरे ऊपर कृपा हुई है वही मैं दूसरों के उससे दूसरों की सहायता करने का प्रयास करूंगा। तो यह है सही मनोभाव, मान सम्मान की इच्छा से बचे। सारे पॉइंट लिख लीजिएगा, बहुत काम के पॉइंट है ये। और देखिए कृपा करने का अर्थ नहीं कि हम जाके एकदम ज्ञान ही दे किसी को, बहुत कुछ बताए हम जाके उसको, ये करो ये करो, ये सही ये गलत। कृपा करने का अर्थ होता है कि कई के बाद चुप रहना, किसी की बात सुन लेना भी कृपा है। जैसे कोई विशेष रूप से कोई झगड़ालू व्यक्ति होता है, अपराधी स्वभाव का व्यक्ति होता है, तो उसको उपदेश न देना ही सर्वोत्तम कृपा होती है। हम्म उससे उसको उपदेश देंगे तो क्या होगा, बताइए? ऐसा कोई अपराधी मतलब विवाद वाला झगड़ालू व्यक्ति होता है, उसको हम गीता भागवत के उपदेश देंगे तो क्या होगा, बताइए? अच्छा, हम्म इसमें वो अपराध रहेगा, अश्रद्धालु व्यक्ति को नहीं मानना रहेगा, तो हम उसके ठीक है, हरे नाम की महिमा का उपदेश नहीं देंगे और प्रचार करेंगे, आत्मा का विज्ञान बताएंगे। तो क्या समस्या है? अच्छा है तो।
लेकिन वो फिर वो विरोध भाव में हमारे गुरु को या फिर हमारे शास्त्रों को या इस्कॉन को जरा सीधा बोलेगा, तो हमें अपराध जाएगा उसका, और हम समझ पाएंगे इससे ये बात तो। ठीक है। हाँ सही बात है। वो कुछ ऐसा कुछ बोलेगा ही। इसको चाणक्य पंडित जी बताते हैं, एक श्लोक बताते हैं। किसको याद है कि मूर्ख व्यक्ति को उपदेश देना वो एक एनालॉजी, उपमा के माध्यम से बताते हैं, वो किसके समान है, बता सकते हैं? संस्कृत वगैरह कभी आप लोगों के सब्जेक्ट्स में है क्या, स्कूल्स वगैरह में? अब सीबीएसई में कुछ लेते हैं कुछ नहीं लेते हैं ना। तो चाणक्य पंडित जी एक श्लोक बताते हैं। उपदेशो हि मूर्खाणाम प्रकोपाय न शांतये, पयपानम भुजंगानाम केवलम विश्ववर्धनम। आप ये बताइए, किसी जहरीले सांप को यदि हम दूध पिलाएंगे तो उसका जहर बढ़ेगा कि कम होगा? नहीं पता। ये तो कभी कर एक्सपेरिमेंट करके देखा है नहीं हमने। सांप को दूध पिलाने से उसका जहर बढ़ता है, ऐसा नहीं उसको दूध पिला रहे तो वो उसका जहर खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। सांप को दूध पिलाने से क्या होता है, पय पानम भुजंगा नाम। भुजंग मतलब सांप को, पय पाना मतलब दूध पिलाने से क्या होता है, केवलम विषवर्धनम, उसका विष ही बढ़ता है, जहर ही बढ़ता है। ऐसे ही जो भगवान से ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति है ना, झगड़ालू स्वभाव का व्यक्ति है, बहुत ईर्ष्यालु व्यक्ति है, उसको हम प्रचार करेंगे तो क्या होगा, उसका गुस्सा बढ़ जाएगा। और है, मेरे को सिखा रहा तुम है, अरे हिमांशु के बच्चे तुम मेरे को सिखाओगे? ऐसे बोलेगा वो है। तो ऐसे व्यक्ति को क्या प्रचार नहीं करना ही अच्छा है। जैसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जाते हैं, कह के बातों ऐसे लोग मिलते हैं, तो बस चुप रहो, चुप रहना ही कर पाओ उनके सामने। तो अलग अलग लोगों से कैसे अलग अलग व्यवहार करना है। हम्म। छठवां तरीका है, सरल तरीकों से भी कृपा कर सकते हैं। देखिए, अब हर कोई तो प्रवचन देंगे, हमारा प्रवचन सुनेंगे नहीं। देखिए, हर कोई प्रवचन सुनते हैं क्या हमारा? मतलब महाराज वगैरह के ही नहीं सुनते लोग प्रवचन, है कि नहीं? तो हमारा तो कौन ही सुनेंगे। हम भी दूसरों को बताना ही चाहते हैं, दूसरों से प्रवचन सुनना थोड़ी चाहते हैं, है ना, गुरु बनना चाहते हैं। तो देखिए, हर कोई प्रवचन नहीं सुनेगा, हम गीता भागवत के ज्ञान देंगे तो ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसा भी हम प्रचार कर सकते हैं, है ना, उनको प्रसाद दे सकते हैं, कीर्तन में आमंत्रित कर सकते हैं, कीर्तन तो अच्छा ही लगता है ना, मेलोडियस कीर्तन होता है, तो सुंदर कीर्तन होता है, भजन होता है, और सबको अच्छा लगता है सुनने में, उसमें आमंत्रित कर सकते हैं। कोई छोटी कथा सुना सकते हैं, कहानी टाइप में सुना सकते हैं, व्यवहारिक सहायता कर सकते हैं, उनके आध्यात्मिक प्रयासों को प्रोत्साहित कर सकते हैं। कोई व्यक्ति, नया व्यक्ति आया, वो छोटा सा कुछ भी कार्य कर रहा है, तो उसको प्रोत्साहित कर सकते हैं। जैसे तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, ये सब लोग कैसे आए थे पता है? जो इस्कॉन में रथ यात्रा शुरू हुई थी, कौन से प्रभु जी थे, जयदेव प्रभु थे कि क्या नाम था? तो उन्होंने सबसे पहले जब रथ बना रहे थे तो उनको बोला कि ये मैं एक जो नेल है, कील है, वो ठोक रहा हूं ऐसे। तो हथौड़ी लेके हैमर से बोले कि आप थोड़ा सा सहायता करो हमारी। तो ऐसे उनको बुलाए थे वो, तो वो आके इस प्रकार से थोड़े से सहायता करने लगे। फिर उनका प्रचार शुरू हो गया, फिर उनको भक्त बना दिया वो है। फिर वो कितने बड़े महाराज बन गए, कितने लोगों को भक्त बनाए उन्होंने। तो शुरुआत में कैसे जोड़ा, क्या आप मेरी थोड़ी सहायता कर सकते हैं, वुड यू लाइक टू हेल्प मी? इस तरीके से बुलाए थे कि मैं अकेला स्ट्रगल कर रहा हूँ, आप थोड़ा सा मेरी सहायता करेंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, करेंगे हम, हैं? तो इस प्रकार से भी, तो थोड़ा सा ही वो करे तो बहुत अच्छा किया आपने, मेरी बहुत सहायता की आपने। तो इसी से वो दूसरों को इंस्पिरेशन मिल जाता है। करेक्ट। फिर सातवां उदाहरण क्या है, आदर्श आचरण ही सर्वोच्च कृपा है। जब हम हमारा व्यवहार देखते हैं तो ज्यादा प्रभावित होते हैं।
हम बहुत सारी बातें हो सकता है बताते हो, लेकिन हम खुद ही वो चीजों का पालन नहीं करेंगे, तो दूसरे देखेंगे अरे खाली बस बोलते हैं करते नहीं है बस, तो उनमें भी बदलाव नहीं आएगा। तो सार ये है देखिए, हमारा हम्बल हार्ट भी होना चाहिए, विनम्र हृदय भी होना चाहिए, उसके साथ में बुद्धि भी होना चाहिए, बुद्धिमत्तापूर्ण व्यवहार होना चाहिए, हमारा जो बिहेवियर है डीलिंग है वो भी इंटेलिजेंस के साथ में होना चाहिए। हम्म। और क्या, प्लस व्यक्तिगत आदर्श। हाँ, कि जो हमारे व्यक्तिगत जो हम साधना कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, सदाचार कर रहे हैं, वो भी हमारे अंदर होना चाहिए। तो ये है वास्तविक कृपा। ठीक है, तो इसके आगे हम पढ़ते हैं फिर है। मध्यम भक्त का निर्दोष अभक्तों के साथ संबंध। निर्दोष मतलब कि इनोसेंट है, जैसे बाहर के जो भक्त नहीं है, लेकिन भोली भाली जनता है, पुण्यवान लोग रहते हैं, जो बोलो वो करते हैं, तो उनका जो मध्यम भक्त है वो उनके साथ कैसे उनका डीलिंग होना चाहिए, कैसा संबंध होना चाहिए, तो ये पढ़ते हैं। हु वुड लाइक टू रीड, आप में से कौन पढ़ेंगे? उजाले माता जी कुकिंग कर रही हैं। कैन आई रीड? कुकिंग, हाँ पढ़िए पढ़िए हिमांशु। स्क्रीन लेकर आओ। मध्यम भक्त का निर्दोष अभक्तों के साथ संबंध। शुद्ध भक्त स्वभाव से अत्यंत मैत्रीपूर्ण होता है। वह ना शब्दों से ना ही मन से किसी को कष्ट पहुंचाना चाहता है। वह दूसरों के अपराधों को क्षमा करता है। जब यह भाव इस समझ के साथ जुड़ता है कि अभक्त लोग दुख भोग रहे हैं और आगे भी दुख के लिए तैयारी कर रहे हैं, तब भक्त की करुणा जागृत होती है और वह पतित जीवों की सेवा करना चाहता है। वह भक्तों के भ्रम को समझता है और उनकी दयनीय स्थिति को देखता है। जो लोग कृष्ण के विषय में श्रवण और कीर्तन से विमुख है, वे अत्यंत दयनीय है, क्योंकि वे मानव जीवन के वास्तविक उद्देश्य की अपेक्षा कर रहे हैं और उन्हें बार बार जन्म मृत्यु का कष्ट सहना पड़ेगा। वे कठोर योगी, विद्वान, धर्मवादी, तर्कवादी, भोगी या अज्ञेयवादी क्यों ना हो, यदि वे भगवान की शुद्ध भक्ति से दूर है तो उनका जीवन अशुभ हो। केवल भगवान कृष्ण का भक्ति उनके ब्रह्म को समझ सकता है और उनकी सहायता करना चाहता है। निर्दोष व्यक्ति पाप में कार्य कर सकता है फिर भी निंदक नहीं होता। करुणावश प्रचारक सभी पापी व्यक्तियों के पास जाकर उन्हें बचाने का प्रयास करता है। भक्त केवल अपने उद्धार से संतुष्ट नहीं होता, वह दूसरों के कल्याण के लिए भी चिंतित रहता है। जब वह अभक्तों के संपर्क में आता है, तब कुछ लोग अत्यंत विरोधी और निंदक होते हैं, जबकि कुछ निर्दोष होते हैं। निर्दोष निर्दोष का अर्थ यह नहीं है कि वे पाप रहित है, बल्कि यह है कि वे निंदक नहीं है और कृष्ण भावनामृत के प्रति शत्रुतापूर्ण नहीं है। यद्यपि वे अभी भी अपने पापमय कर्मों में लगे रह सकते हैं। भक्त भगवान को प्रसन्न करने के लिए प्रचार करता है। यदि कोई भक्त किसी अभक्त में कृष्ण के प्रति थोड़ी सी भी रुचि देखता है, तो वह उस चिंगारी को अग्नि बनाने का प्रयास करता है। यह भाव स्वयं कृष्ण से प्रेरित होता है, जो सभी जीवों के हितैषी पिता है और चाहते हैं कि सभी जीव दुख छोड़कर उनके पास लौट आए। भक्त भगवान के आज्ञाकारी पुत्र पुत्रियों की तरह भगवान की इच्छा को पूर्ण करने के लिए कार्य करते हैं। जब भगवान देखते हैं कि उनके सेवक उनकी कृपा दूसरों तक पहुंचा रहे हैं, तो वे अत्यंत प्रसन्न होते हैं। यदि कोई भक्त यह नहीं समझता कि सभी जीव कृष्ण से संबंधित है और वह उनकी सहायता का प्रयास नहीं करता, तो केवल नियमों का पालन करके वह आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर सकता। प्रचारकों और अभक्तों के बीच प्रेम के 6 आदान प्रदान। रूप गोस्वामी द्वारा बताए गए प्रेम के 6 आदान प्रदान को श्रील प्रभुपाद ने प्रचारकों और अभक्तों के संबंध पर भी लागू किया है। लोग कृष्ण भावनामृत आंदोलन को दान देते हैं और बदले में भक्त उन्हें कृष्ण भावनामृत की पुस्तकें और पत्रिकाएं देते हैं। प्रसाद वितरण ने इस प्रेमपूर्ण आदान प्रदान को विश्व भर में प्रसिद्ध बना दिया है। लोग भक्ति के विषय में गोपनीय प्रश्न पूछते हैं और भक्त उन्हें समझाने का प्रयास करते हैं। दशामृत 5 फोर्थ तात्पर्य। शुद्ध भक्त की करुणा की तीव्रता। शुद्ध भक्त आध्यात्मिक रूप से दरिद्र लोगों की सहायता करने के लिए इतना समर्पित होता है कि वह उनके लिए अपना जीवन तक त्यागने को तैयार रहता है।
प्रहलाद महाराज ने कहा कि वे तब तक वैकुंठ नहीं जाएंगे जब तक सभी पापी जीवों का उद्धार न हो जाए। वासुदेव दत्त ने भगवान चैतन्य से प्रार्थना की कि सभी जीवों के कर्मफल उन्हें दे दिए जाए और सभी जीव भगवान के धाम लौट जाए। महाराज रत्नीदेव ने भी ऐसी ही प्रार्थना की। मैं भगवान से अष्ट सिद्धियां या जन्म मृत्यु से मुक्ति नहीं मांगता, मैं केवल इतना चाहता हूँ कि मैं सभी जीवों के बीच रहकर उनके दुख अपने ऊपर ले लूं ताकि वे दुख से मुक्त हो जाए। श्रीमद् भागवतम 9.21.8। ये वैष्णव आचरण की पूर्णता के उदाहरण है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि भगवान के सभी सेवकों में जो भक्त प्रचार करते हैं वे उन्हें संसार में सबसे अधिक प्रिय है। हम्म। कहाँ कहते हैं भगवत गीता में? कौन सा श्लोक है? लास्ट अध्याय में कहते हैं। सही बात है, लास्ट अध्याय में। लेकिन कौन सा श्लोक कौन सा है? न च तस्मान मनुष्यसु कस्मिन में प्रिय कृतम, कि सभी भक्तों में उस भक्त के समान जो मेरे को प्रिय नहीं है, उसे वो पहले वाले श्लोक में बताते हैं। जो जो ये परम गुह्य ज्ञान है, मत भक्ते सो विदास, जो मेरे भक्तों को बताते हैं भगवत गीता का ज्ञान। तो ये तीसरा टॉपिक हमने पूरा देख लिया। हम्म। दूसरा टॉपिक भी बहुत ही अच्छा था, कृपा। कृपा कैसे करनी है, 7-8 पॉइंट थे उसमें। हम्म। इसमें ये है कि जो बाहर के जो नए लोग हैं, हाँ, उनके साथ कैसे व्यवहार करना है। और लास्ट में हमने देखा जो, हाँ, 6 लविंग एक्सचेंजेस जो हैं, प्रेम प्रेम पूर्ण विनिमय जो करते हैं भक्तों के साथ हम, है, ये बहुत महत्वपूर्ण है संबंध। हम्म। तो ये उपदेशामृत का श्लोक याद है आप में से किसी को? ये वास्तव में भक्ति में नहीं है। आपको किसी से भी अच्छे संबंध बनाने हैं, जैसे बिजनेस करना आपको है, या कुछ भी करना है, किसी से अच्छे संबंध बनाने हैं, तो ये छह छह काम करने हैं आपको, तो आपके संबंध अच्छे हो जाएंगे। क्या है? ददाते प्रतिगृह्णाते, गुह्यमाख्याति पृच्छति, भुंगते भोजयते चैव, षड्विधि प्रीति लक्षणम। तो इससे प्रीति प्रेम के लक्षण बढ़ जाते हैं, भक्तों के बीच संबंध अच्छे हो जाते हैं। भक्तों को आपस में संबंध अच्छे बनाने हैं, परिवार में आपको संबंध अच्छे बनाने हैं, समाज में, या आपके गांव में, अ, आपके पंचायत में, या आपके तहसील में, या आपके जिले में, आपके राज्य में, या आपके देश में या विश्व में सबसे अच्छे संबंध बनाने, तो क्या क्या करना है? ये जो षड विधि प्रीति लक्षणम, ये जो 6 कार्य है ये करने हैं। क्या क्या कार्य? ददाती प्रतिगृह्णाति, किसी को प्रेमपूर्ण कुछ देना है, जैसे गिफ्ट्स देना, और उनसे गिफ्ट जब वो दे तो प्रतिगृह्णाति स्वीकार भी करना है। तो ये पहला है। तो हम देखते हैं ना, किसी का बर्थडे आता है, किसी का कुछ आता है, तो किसी को कुछ देना, किसी से कुछ स्वीकार करना है। ये देना लेना का सिस्टम क्यों रहता है? जैसे शादी वगैरह होती है ना घर में, तो विदेशों में तो नहीं ऐसा, लेकिन भारत में तो है वैदिक संस्कृति में। तो एक पक्ष से कुछ देते हैं, दूसरे पक्ष वाले कुछ लेते हैं, फिर देना, लेन देन होता है ना, लेन देन से संबंध होता है। तो ये ददाती प्रतिगृणाति होना चाहिए, हम उनको किसी को कुछ दें और बदले में, ऐसा नहीं कि किसी को कुछ देना है तो कुछ भी दे रहे हैं आलतू फालतू, ऐसा भी नहीं। फिर क्या है? गुह्यम आख्याति पृच्छति, किसी भक्त के साथ हमारा ऐसा संपर्क होना चाहिए, है ना, विशेष रूप से जिनके ऊपर हमारी श्रद्धा हो। हम्म, तो उनके साथ हम हमारे हृदय की बात बता सके, हाँ, और और कोई हमारे अधीनस्थ भक्त है तो उनके हृदय की बात हम सुन भी सके। हर किसी को हर चीज नहीं बताई जाती है। हाँ, भक्तों में भी अलग अलग प्रकार के भक्त होते हैं। सब प्रकार के भक्तों का हमको सम्मान करना चाहिए, लेकिन जो वास्तव में उन्नत भक्त हैं, जो सही में ही उन्नत भक्त हैं, हमको उनका संग करना चाहिए। हम्म। और जो बहुत ही उन्नत भक्त हैं, जिनके हृदय में अन्य निंदा आदि शून्य हृदय, है ना, उपदेशामृत का श्लोक है, एकदम कोई अ, अनर्थ नहीं है, एकदम शुद्ध भक्त है, सन्यासी है, महाराज वगैरह इस प्रकार के जो है वरिष्ठ भक्त, तो उनके उनकी सेवा करनी चाहिए, है। तो कुछ भक्तों का क्या करना चाहिए?
सम्मान सबका करना चाहिए, कुछ भक्तों का संग करना चाहिए। संग करना चाहिए मतलब उनसे सुनना चाहिए, है ना, उनके साथ हम अम, आध्यात्मिक चर्चा कर सकते हैं, या आध्यात्मिक चर्चा किसी के भी साथ कर सकते हैं, लेकिन कुल मिला के उनसे शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए हमको मुख्य रूप से। हाँ। फिर होता है जो उन्नत भक्त होते हैं, उनको हम उनकी हमको क्या करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए इस प्रकार से। हाँ। तो भक्त तो सभी है, सम्मान सबका ही करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि संग सबका लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि सब इतने उन्नत भक्त नहीं है, और उनका संग लेंगे तो हम भले ही हम भक्तों का संग कर रहे हैं, लेकिन नॉन डिवोशनल हो सकता है वो संग भी। भक्तों का संग भी नॉन डिवोशनल हो सकता है। कई बार भक्ति से संबंधित बात नहीं होती, इधर उधर की बातें करेंगे, कहीं और ही चले जाएंगे, दूसरे की निंदा करना शुरू कर देते हैं। ऐसा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो संग उन भक्तों का करना चाहिए जो थोड़े उन्नत हो, और सेवा उन भक्तों की करनी चाहिए, या शरणागति उन भक्तों के प्रति होनी चाहिए जो बहुत ही उन्नत हो। ऐसा, तो भक्तों में भेदभाव करना चाहिए। लेकिन ये सकारात्मक भेदभाव है, हम किसी का अपमान नहीं कर रहे हैं इसमें। हम्म तो ददाति प्रत्यगणाति गुह्यम आख्याति पृच्छति। अब हृदय की बात भी हर किसी को नहीं बता सकते हैं, है ना। बहुत उन्नत भक्त हो, जो हमारे काउंसलर हो, या इस प्रकार से, या कोई गुरु हो, वरिष्ठ भक्त हो, कि हमारे कोई आध्यात्मिक जीवन में कोई समस्या हो, तो उनको बताना चाहिए, तो वो कोई समाधान दे सकते हैं। अब ऐसे किसी व्यक्ति को बता देंगे हमारे हृदय की बात, तो वो तो मजाक बना देगा, है, मजाक ही उड़ाएगा हमारा। हम्म? तो उसका गलत, तो उससे वो समझदारी नहीं है। तो गुह्यम आख्याति परिस्थिति, फिर होता है भूंगते भोज्यते चेव, दूसरों को प्रसाद खिलाना, और कोई दूसरा प्रसाद दे तो उसको स्वीकार करना है। तो ये 6 कार्य करने से क्या होता है, प्रीति लक्षणम, प्रेम प्रेम के संबंध स्थापित हो जाते हैं, प्रेम पूर्ण संबंध। हो सकता है हमारे बीच में झगड़ा हो गया हो, फाइटिंग हो गई हो किसी बात को लेके, मतभेद हो गया हो, लेकिन मतभेद हो सकता है, लेकिन मन भेद नहीं होना चाहिए, मन में भेद नहीं होना चाहिए। कई बार हमारा अहंकार होता है ना, उसके कारण हम दूसरों की बातें फिर सुनते नहीं है, मन भेद हो जाता है हमारा। हम्म? तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये वास्तव में जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है, व्यापारी लोग हैं, वो भी ऐसे ही करते हैं। अब बाहर एकदम से दूसरे बिजनेसमैन के साथ मिलेंगे, थोड़े ना ऐसे बात करेंगे, चलो ये हमको डीलिंग करनी है, आप हमको इतना सामान दो, हम इतना करेंगे। इस प्रकार से डीलिंग नहीं करते हैं वो। जैसे कि गोविंदाज में आके बैठेंगे, या अच्छी जगह आके बैठेंगे, फिर कुछ खाने पीने का आइटम सामने रखेंगे, फिर व्यक्ति खाएगा थोड़ा सा, है ना, कुछ जूस वगैरह लेगा, फिर थोड़ा सा दिल में सुकून मिलेगा, फिर उसको बोलेंगे चलो आपको इतना पैसा लगाना है इसमें बिजनेस। फिर वो उसका थोड़ा दिमाग शांत हो गया ना, तो फिर हाँ बोलेगा हाँ ठीक है लगा देंगे। तो ये होता है ना, हर जगह संबंध बनाने का तरीका। ये 6 कार्य जो हम करते हैं, तो हमारे बीच में प्रेम पूर्ण संबंध स्थापित हो जाता है। हम्म, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। पहले प्रचार करना मतलब दूसरों की सहायता करना है, कि देखो ये कुछ आत्मा का ज्ञान नहीं है, जीवन में दुख आता है, बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं लोग, जानते ही नहीं शरीर क्या आत्मा क्या है, बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे रहते हैं लोग। तो चलो इनको थोड़ा बताओ, भगवान के बारे में बताओ, ऐसा। हम्म तो निर्दोष व्यक्ति पाप में कार्य कर सकता है, फिर भी निंदक नहीं होता है। हम्म हाँ, देखिए कम से कम हम भक्त होके, कई बार हम भक्तों की निंदा करते हैं, लेकिन बाहर के व्यक्ति हो सकता है पाप कर रहे हो, लेकिन वो तो वैष्णव अपराध नहीं कर रहे, है ना, निंदा तो नहीं, कम से कम। हाँ, निंदा तो नहीं कर रहे। तो इस कारण उनके लिए भी अच्छा ही सोचना चाहिए हमको। हाँ। और भक्त केवल क्या खुद के लिए नहीं सोचता, दूसरों के लिए भी सोचता है। हाँ? हमारे लिए भी किसी ने सोचा, हमको प्रचार किया, इसलिए तो हम भक्ति कर पा रहे हैं, है कि नहीं। और भगवान बोले कि जो ये प्रचार करता है, भगवत गीता के बारे में दूसरों को बताता है, हाँ, विशेष रूप से 4 नियम पालन करना, 16 माला जप करना, या भगवान का नाम जप करना जितना संभव हो, तो ये जो सब चीजें दूसरों को बताता है, तो क्या होता है, भगवान उससे बहुत प्रसन्न होते हैं। और ये 6 प्रकार के आदान प्रदान हमने देखे हैं। ठीक है।
और देखिए ये तीन उदाहरण बहुत ही महत्वपूर्ण है। शुद्ध भक्त की करुणा की तीव्रता है। शुद्ध भक्त दूसरों पे करुणा करना चाहता है, दया दिखाना चाहता है, उसकी तीव्रता इतनी ज्यादा होती है। देखिए प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं कि जब तक सब लोग वैकुंठ नहीं जाएंगे, सबका उद्धार नहीं हो जाए, तब तक मैं भौतिक जगत में रहूंगा। हैं। वासुदेव दत्त चैतन्य चरितमृत में आते हैं, पूरे शरीर पे कीड़े पड़ गए उनके, है ना, बहुत एक बीमारी हो गई उनको, है। फिर भी बोल रहे हैं कि सारे जीवों के कर्म फल मेरे को दे दो, है। सब लोग भगवत धाम लौट जाए, उनके कर्मों का फल मैं भोगता रहूं। ऐसे ऐसे लोग देखे कभी, ऐसी बात सुनी है? ऐसी बात तो हम सपने में भी नहीं सोचते। हम सोचते कि चलो किसी का बुरा हुआ, ठीक है, होने दो, हमारा तो नहीं हुआ, किसी का तो हुआ, होने दो, है? और इधर देखिए भगवान के भक्त कैसे सोच रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, किसी का बुरा क्यों हो, उसके बुरे कर्म फल मेरे को ही लग जाए, है ना, मैं ही सड़ता रहूं, है ना, मैं ही भौतिक जगत में पड़ा रहूं, मैं ही सड़ता रहूं, लेकिन वो भगवान के धाम चले जाए। है? कितना बहुत ऊंचा विचार है। हम्म। ऐसे महाराजा रंती देव की कथा आती है। रंती देव का नाम सुना, रंती देव? एक वे हमारे दधीची ऋषि, ऋषि दधीची, जिन्होंने अपनी हड्डियां दान दे दी थी इंद्र को। ठीक है, वज्र बना लो। इंद्र भी बेशरम के बेशरम की तरह आके पूछने लगे, हमको असुरों को मारने के लिए आपकी हड्डी चाहिए। अच्छा, हड्डी चाहिए, ठीक है, ले जाओ। दधीची ने हड्डी दे दी अपनी। कोई आपसे आके बोले कि आप मर जाओ, कोई आपके मरने से मैं जीत जाऊंगा, तो हम मर जाएंगे। वैसे ही बोले आपकी हड्डी दे दो, ये क्या बात होती है? तो दधीचि ऋषि ने अपने हड्डियां दे दी उनको, बताइए। रंती देव भी ऐसे थे, हैं? बहुत ही अकाल पड़ गया राज्य में, कुछ खाने पीने को नहीं। फिर कुछ भिखारी आ गए, थोड़ा बहुत बचा था उनके पास में, 5-7 दिन बाद में खाने को थोड़ा बहुत मिला, भिखारी आ गए, उनको दे दिया। फिर कोई कुत्ता आ गया, कुछ आ गया, वो पानी पीने को था, वो भी दे दिया। तो उनसे फिर भगवान बहुत प्रसन्न हुए हैं। और एक के पास में आते हैं वो इंद्रदेव आते हैं, तो अपना मांस, शरीर का मांस काट के उनको दे देते हैं, और फिर बोलते हैं वो खुद ही फिर उसमें तराजू में एक साइड आ जाते हैं। तो ये है उदारता, करुणा की तीव्रता। उतना तो नहीं है हमारे अंदर, तो व्यवहारिक रूप से जितना है उतना हम कर सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, तो समय हो गया, किसी का कोई प्रश्न है, कुछ पूछना है? ओके, स्पर्श। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हम्म। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि अगर एक व्यक्ति है जो कि मतलब भगवान की पूजा भी करता है, अगर लेकिन जब उसको अगर हम पन बोलते हैं कि आपको माला भी जप करना है, आप भले कुछ मत करो, एक माला करो, लेकिन वो नहीं करता, वो उस बात पर अग्रेसिव हो जाता है कि मेरे को तो नहीं करना है ये वो, हम्म। तो इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? हाँ, हो सकता है हमारा अधिकार नहीं हो बोलने का। कई बार क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई भी व्यक्ति अपने पेरेंट्स को जाके प्रचार करता है, तो कई बार तो सुन लेते, कई बार नहीं सुनते। अरे तुम क्या सिखाओगे मेरे को, कल के बच्चे हो तुम, हमारे सामने तुम पैदा हुए हो। सब जानते हैं हम लोग। तो इस प्रकार से उनका ईगो हर्ट हो जाता है ना, तो अहंकार होता है ना, उसको ठेस पहुंच जाती है। ये बोलेगा तो मैं माला करूंगा, माला करने से मेरा उद्धार होगा। तो उनको वरिष्ठ भक्तों से हम मिला सकते हैं। कोई वरिष्ठ भक्त उनको बोलेंगे इस प्रकार से, है, तो उनकी बात वो सुन लेंगे। हाँ? या हम उनको इस तरीके से बताएं कि उनको, है ना, वो टच करे वो बात। कई बार क्या होता है ना, घर की मुर्गी दाल बराबर है ना, तो हम बताते तो वो करते नहीं है, पूजा पाठ भी करेंगे, और फिर हमको दिखाएंगे देखो हम भी बहुत कुछ कर रहे हैं। तुम लोग क्या करते हो, मला से ही थोड़ी कुछ होता है। तो कई बार एंटी हो जाते हैं, तो हमको प्रयास ऐसे करना चाहिए, हमको किसी को बिना बोले, इसको काउंसलिंग बोलते हैं, मतलब बिना बोले उनसे वो कार्य करने की उनको प्रेरणा देना, वो खुद से ही करे वो, हमको उनको फोर्स भी नहीं करे किसी को, और फिर खुद से ही वो कार्य करे, है। तो उसमें हम इनडायरेक्टली वगैरह महिमा बता सकते हैं, कुछ
हरि नाम क्यों करना चाहिए। कई बार बताने से भी कोई कई कई स्वीकार कर लेते हैं, हरि नाम क्या है, क्यों करना चाहिए। पहले क्या बेसिक बताना जरूरी है। हरि नाम क्यों करना, जैसे सब कोई बोलते हैं, जैसे मरने के बाद राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। तो एक दो को मैं ऐसे गांव में जाके ऐसे बताया कि राम जी का नाम सत्य है। हाँ, बोले सत्य है। बोले सत्य है तो जो सत्य है उसी को तो अपनाना चाहिए ना, जो झूठ है उसको तो नहीं अपनाना चाहिए। तो राम जी का नाम जब करना चाहिए, हाँ करना ही चाहिए। बोले हम तो करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, राम राम बोलते हैं, जय श्री राम बोलते हैं। हाँ, तो बोले वो आप ऐसे भी बोल सकते हो, है ना, हरे राम 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 हरे हरे, है ना। और साथ में कृष्ण का भी नाम बोलिए, है ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो ये पूरा महामंत्र हो जाता है, उससे और भी शक्ति मिलती है, और भी कृपा मिलती है। हाँ ठीक है, कर लेंगे। तो हम किस प्रकार से बता रहे हैं, हमारे बताने का तरीका क्या है। विशेष रूप से जब हमसे वरिष्ठ है तो उनको अहंकार को ठेस पहुंचती है ना। तो उनको अच्छा लगे, देखो आप हनुमान चालीसा तो पढ़ते ही हैं, आप ये तो करते ही हैं, हाँ, तो आप ये भी कर सकते हैं, आपको तो करना ही चाहिए, आप तो इतने उन्नत हैं। तो कई बार किसी की प्रशंसा करके हम थोड़ा सा उसको बोल देते हैं, हाँ बिल्कुल सही पहचाना है, देखिए आप भगवान के इतने महान भक्त हैं, तो आप नहीं करेंगे तो कौन करेंगे, इस प्रकार से दूसरे लोग कैसे सीखेंगे। तो फिर वो करने लग जाते हैं। तो ये बताने का तरीका है, जैसे हमने देखा ना, कुछ कुछ लोग एकदम गुस्साई हो जाएंगे तो चुप रहना ही अच्छा है, उनको नहीं बताना है। कुछ कुछ लोग मतलब सुनेंगे हमारी बात तो उनको बता सकते हैं। हाँ, कुछ कुछ लोग उनका स्तर क्या है, वो कैसी स्थिति में है, अभी कोई व्यक्ति एकदम से परेशान हो, उसको हम बोलेंगे तो हो सकता है उसके पास समय नहीं हो, ये नहीं हो, तो उसको दूसरे समय हम बता सकते हैं, जब उसका देश काल परिस्थिति के हिसाब से ऐसा। लेकिन अंततः करना तो सबको है भक्ति, हरि नाम तो करना ही है कलयुग में। तो प्रचार तो करना ही चाहिए, लेकिन किसको कैसे प्रचार करना है वो धीरे धीरे मैच्योरिटी के हिसाब से हम कर सकते हैं, परिपक्वता के हिसाब से। ठीक है। और भी ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है, तो इसका और भी बहुत उत्तर हो सकते हैं, बहुत जवाब हो सकते हैं। आप में से कोई बताएंगे? हैं? नहीं सुने तो क्या करना चाहिए, पूजा कर रहे हैं लेकिन माला के लिए बोले तो एक माला भी नहीं करते। ओके, तो फिर यहीं विराम देते हैं। कोई प्रश्न है? ओके, हिमांशु को। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रभु जी से हम किसी को प्रचार कर रहे हैं लेकिन वो आगे चलकर मतलब किसी तरह से छोड़ दी इसने भक्ति। तो सर लगता है कि हमने इसको प्रचार करा है, हम ठीक से प्रचार नहीं कर पाए, तो मतलब अपने ऊपर लेते तो क्या। उसने भक्ति छोड़ दी ऐसा? हाँ मतलब वो भक्ति अब ठीक नहीं कर रहा, मतलब वो बोल रहा है कि मैं मेरा मन नहीं होता, मैं नहीं आऊंगा, ऐसा ऐसा। तो इसमें हमारी गलती लगती है हमें कई बार, तो हम उसकी वजह से। हाँ, हमको प्रयास करना चाहिए। ठीक है, मत करिए भक्ति, प्रसाद तो लीजिए, कीर्तन में डांस तो कर सकते हैं, ऐसा करके बुला सकते हैं। यदि कोई सही में तो फिर सिंसियर, ऐसा लग। कोई कोई बदमाश टाइप का ही है, नहीं आएंगे नहीं करेंगे, फिर मत आओ। आपके आने से थोड़ी होता है? तो हाँ, इस प्रकार से कोई व्यक्ति यदि नहीं कर रहा है तो हमको उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। उनके लिए हम प्रार्थना भी कर सकते हैं भगवान के सामने जाके, कि है तो आप ही का बच्चा भगवान, है ना, मतलब ये सारे जीवात्माएं तो भगवान के ही संतान है। तो उनके लिए जाके प्रार्थना कर सकते हैं कि हाँ, तो शिला प्रभुपाद जी से, वरिष्ठ भक्तों से हम भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं उनकी भक्ति में प्रगति के लिए, है। और हमको दुखी नहीं होना चाहिए, ऐसा बेकार नहीं लगना चाहिए कि देखो मैं प्रचार किया वो तो चला गया। भक्ति का कभी विनाश नहीं होता, वो जितना किया है वो उसके पास में है, और हो सकता है आगे चलकर भक्त बन जाए वो। जैसे ध्रुव महाराज तो पहले भक्त नहीं थे, फिर 6 महीने में भगवान को प्राप्त कर लिए हैं। तो ऐसे कोई व्यक्ति हो सकता है अभी प्रचार, जैसे हमारे एनआईटी भोपाल में जैसे एक भक्त थे, वो आते थे हमारे बेस में, भक्त नहीं बने, लेकिन बाद में जर्मनी में जाके वो ग्रेजुएशन किए, पोस्ट ग्रेजुएशन किए, एमएस कर रहे थे, तो वहां पे भक्तों के संपर्क में आए, भक्त बन गए फिर। सोलह वाला करने लगे। अभी अपने इसको उज्जैन में ब्रह्मचारी है, अद्वैताचार्य प्रभु। तो कोई हो सकता है कि अभी भक्त नहीं बने, लेकिन बाद में जाके भक्त बन सकते हैं। तो ऐसे प्रचार करना व्यर्थ नहीं जाता है। हमने तो हमारा कार्य किया ना, अब भक्त बने या नहीं बने वो तो जीवात्मा के ऊपर
है ना, भगवान की कृपा होगी। ये शाम तो अंतगतम पापम। तो इतना आसान नहीं भक्ति करना। तो करेंगे, उनकी सुकृति होगी तो करेंगे, नहीं होगी तो कैसे करेंगे ऐसा। तो हमको हमारा प्रयास करना चाहिए, फिर ऐसा दुखी नहीं होना चाहिए कि देखो हमने इतना मेहनत किया इस व्यक्ति पे, ये किया, हो गया, हो तो कर ही नहीं रहा है। और कोई व्यक्ति ऐसा है तो हम उस पर ज्यादा वो नहीं करना चाहिए फिर। इच्छुक नहीं है तो फिर उसको जबरदस्ती प्रचार नहीं करना चाहिए। ठीक है। ओके, थैंक यू। थैंक यू प्रभु। तो यही विराम देते हैं। जय ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री उपदेशामृत की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।